दोस्तों प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो चैनल पे वीडियोस बनाता ही हूँ, साथ ही साथ अभी मैंने इलेक्ट्रिकल्स और ऑटोमेशन पे भी वीडियोस बनाना चालू किया है ताकि आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिल सके पूरे इस फील्ड के बारे में। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। पीएलसी अगर यानी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए अगर आप कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं तो पीएलसी जो है सबसे बेस्ट रहता है। पीएलसी के ज़रिए हम लोग ऑटोमेशन करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो सोर्स और सिंक टाइप कनेक्शन कैसे होता है पीएलसी के अंदर, उसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो पीएलसी है क्या, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पीएलसी जो रहता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। एक रहता है एक आरएलसी। आरएलसी जो पीएलसी के पहले आपको सीखना पड़ता है, उसके बाद में पीएलसी आई। आरएलसी में ना रिले लॉजिक कंट्रोल, रिले के जरिए हम लोग कुछ ऑटोमेशन सर्किट बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए, उसको आरएलसी बोला जाता है। वही चीज़ को अगर मैं प्रोग्रामिंग के ऊपर बेसिस पे कर दूँ, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए, कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक कंप्यूटर का यूज़ करके पूरे इंडस्ट्री को एक ऑटोमेटिक कर देना है, या कुछ चीज़ें जैसे कि मुझे प्रोडक्शन लाइन पूरा ऑटोमेटिक कर देना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन पूरा ऑटोमेटिक करना है, मेरे कोई आदमी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो ये पीएलसी के ज़रिए मुमकिन है। तो पीएलसी इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडस्ट्रियल के लिए। अगर आप लोग पीएलसी वगैरह सीख लेते हो तो लगभग आपको स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ 50 से 60 हज़ार रुपये मिल जाती है। तो इतना करियर अपॉर्चुनिटी है पीएलसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दूं प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल। तो आप बोलेंगे सर कौन सा प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ करें, बराबर है ना, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो सबसे पहले वो कन्फ्यूजन को क्लियर कर दे। पीएलसी जो प्रोग्रामिंग है वो आमतौर पे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लैडर लॉजिक रहता है। ये इंडिया में ज़्यादातर लैडर लॉजिक ही यूज़ होता है। इसके अलावा SFC यूज़ होता है, यानी कि सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। जनरली यूएस वगैरह में आपको FSC यूज़ किया जाता है। फिर कुछ कुछ जगह पे फंक्शन ब्लॉक डायग्राम्स का यूज़ किया जाता है। फिर यूरोप वगैरह में जाएगा तो स्ट्रक्चरल टेक्स्ट PLC प्रोग्रामिंग यूज़ होता है, या इंस्ट्रक्शन लिस्टिंग यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पे C प्रोग्रामिंग का भी प्रयोग होता है। अगर आपने आर्डिनो वगैरह सीखा है तो उसमें C प्रोग्रामिंग आता है ना, तो ये यूज़ करके भी पीएलसी में प्रोग्रामिंग किया जाता है। यस, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इंडिया में जो चलता है वो लैडर लॉजिक ही चलता है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अगर पीएलसी की बात कर ही रहा हो तो थोड़ा सा उसको और डिटेल दे दूं कि पीएलसी को है ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक उसका कंट्रोल यूनिट रहता है जहाँ से हम लोग उसको प्रोग्राम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। एक रहता है उसको इनपुट सेक्शन, जहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट उसको सिग्नल दे सकते हैं, जैसे कि सेंसर्स के ज़रिए, या समझो थर्मल के ज़रिए, या समझो बटन्स के ज़रिए कुछ मैं लॉजिक इनपुट दूंगा। उसका आउटपुट जो रहेगा वो आउटपुट मॉडल के ज़रिए असाइन होगा, मतलब मोटर चालू हो जाएगा या अलार्म चालू हो जाएगा, सो एंड सो कुछ भी चीज़ जो हम लोग चालू करवा सकते हैं इनपुट सिग्नल के ज़रिए। तो इस तरह से 3 हिस्सों में उसको बांटा जाता है। तो इसका एक कुल मिला के जो पोर्शन है वो ऐसा है कि एक जो हमारा मेन पोर्शन रहता है जिसमें CPU लगा हुआ रहता है, उसकी खुद की मेमोरी रहता है, प्रोग्रामिंग रहता है, डेटा रहता है जो कि हम लोग को एक कंप्यूटर के ज़रिए प्रोग्राम करना पड़ता है। और ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों को कंट्रोल करता है। इनपुट जैसे होना था स्विचेस है या कोई सेंसर्स है, उसके ज़रिए जो इनपुट सिग्नल आ रहे हैं, और आउटपुट जो है जो जिसके ज़रिए हम लोग मोटर, इंडिकेटर लाइट्स या कुछ भी चीज़ों को जो चालू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, ये पूरा रहता है पीएलसी। और ऑफकोर्स पावर सप्लाई को तीनों को अलग से देना पड़ता है। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी हमारे मेन जो टॉपिक है कनेक्शंस, उस पे आ जाते हैं। कनेक्शंस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये उसका पूरा लॉजिक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये X0, X1, X2, X3, X4, S5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये पूरी इनपुट साइड बोली जाती है, और Y जो लिखा हुआ वो आउटपुट साइड मानी जाती है। और जो कनेक्शन दिया जाता है वो SS जो लिखा हुआ ना यहाँ पे जो हम लोग उसको सप्लाई देते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी अपना जो मेन टॉपिक है सोर्स या सिंक, वो कौन सा है, तो उसको समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। आरएलसी का तो चालू कर ही दिया है, पीएलसी वगैरह दिवाली तक लाने वाले हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग,
प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे कोर्सेस है, आर्डिनो है, रोबोटिक्स है, इवन कंप्यूटर के बेसिक्स कोर्स है, नेटवर्किंग के कोर्सेस है, बहुत सारे 40 से ज़्यादा कोर्सेस है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो अभी सबसे पहले जो मैं बता रहा था कनेक्शंस के बारे में, इसमें देखिए सबसे पहले ये एस एस का मतलब होता है सोर्स या सिंक। इतना क्लियर है, इसके लिए वहाँ पे एस एस लिखा हुआ रहता है। और उसके कनेक्शन कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये जो एक्स वाले जो टर्मिनल्स है, जितने भी X0 से लेकर X15 जो लिखा हुआ है, वो सब इनपुट टर्मिनल से इनपुट जो चीज़ है यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग का टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे C0 जिसको हम लोग कॉमन टर्मिनल बोलते हैं, और Y0, Y1, Y2 जो आपको दिख रहा है, ये सब हमारे आउटपुट टर्मिनल्स रहते हैं। क्लियर है, टर्मिनल्स क्लियर है। अभी कनेक्शंस की बात करें तो समझो ये मेरा PLC है। अभी मैं इनपुट के ऊपर मान लो कि एक मैं बैटरी दे देता हूँ या कुछ भी लॉजिक दे देता हूँ, तो बैटरी के ऊपर मैं समझो 24 वोल्ट, 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, ये डिपेंड करता है आपके PLC के ऊपर। आपका PLC कितने वोल्टेज को सपोर्ट करता है, वो हिसाब से मैंने पावर सप्लाई ली है। पावर सप्लाई का समझो मैं पॉजिटिव पिन या पॉजिटिव वायर जो निकालता हूँ, ये चाहे DC रहे या AC रहे। जो DC रहेगा तो समझो लाइन का वायर निकाल लेगा, लाइन और न्यूट्रल रहता है ना, तो लाइन का वायर DC रहेगा। समझो 24 वोल्ट DC का सप्लाई दिया है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वायर निकाला है। फिर यहाँ पे एक एनो स्विच बटन लगा देता हूँ, और इसका कनेक्शन मैं X0 के साथ में कर देता हूँ। कहाँ पे? इनपुट टर्मिनल पे X0 पे, ठीक है। और जो SS लिखा हुआ ना सोर्स साइड, उसको मैं डायरेक्टली न्यूट्रल के साथ में ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं सोर्स टाइप कनेक्शन। क्या बोलते हैं? सोर्स टाइप कनेक्शन। क्लियर है, सोर्स टाइप कनेक्शन। और अभी हम लोग देखें कि सिंक टाइप कनेक्शन। सिंक टाइप में कैसा रहता है, जो हमारा PLC समझो ऐसा है, मैंने बैटरी ले लिया है, बैटरी समझो 24 वोल्ट, 110 वोल्ट, 230 वोल्ट जो भी रहेगा, लाइन का वायर है या पॉजिटिव DC का वायर है या न्यूट्रल वायर है। सबसे पहले न्यूट्रल वायर के साथ में मैं समझो एनो स्विच बटन ज्वाइन करके XO के साथ में लगा देता हूँ, X0 के साथ में लगा देता हूँ, ठीक है, यानी कि इनपुट टर्मिनल में लगा देता हूँ। और SS का कनेक्शन मैं पॉजिटिव के साथ में लगा देता हूँ। समझ में आ रही है? ये नेगेटिव को यहाँ पे लगाया और यहाँ पे पॉजिटिव को लगाया। जैसे कि यहाँ पे उल्टा, मतलब पहले कैसा था, सोर्स में यहाँ पे पॉजिटिव था और SS में नेगेटिव था, और यहाँ पे क्या है, SS में पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव वायर है। तो इस कनेक्शन को बोलते हैं सिंक टाइप कनेक्शन। इतना समझ में आया? तो या PLC का दो टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं, सोर्स साइड या सिंक टाइप। समझ में आई बात? सोर्स टाइप या सिंक टाइप। तो इन कनेक्शंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है PLC के अंदर। याद रखेगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग PLC सीखना चाहते हैं या जो सीख रहे हैं या आगे सीखना चाहते हैं, जिनका आगे ऑटोमेशन में जाने का नज़रिया है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारे जो कोर्सेज करने हैं, RLC, PLC वगैरह के बहुत सारे कोर्सेज अगर आपको करने हैं, 40 से ज़्यादा कोर्सेज है, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। iOS के लिए भी है, वेबसाइट भी है, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए भी कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। याद रखिएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।